किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में वेरिएशन किस तरीके से होता है। आपकी इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आरोहण एकेडमी आपके लिए लेकर आई है MIMCQ सीरीज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज में आपको हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा उसके पीछे का कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन, जिससे आपके उस टॉपिक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जाम रेडी हो जाओगे एट दैट मोमेंट। CACB यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए आप अभी डाउनलोड करिए आरोहण एकेडमी का ऐप। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐप आपको डाउनलोड इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। 300 प्लस स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसमें। साथ ही आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें 3000 प्लस हाई क्वालिटी MCQs आपको मिल जाएंगे आपके प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा आपको मिलेगा प्रैक्टिस बुक, साथ में नॉन टेक्निकल पार्ट यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का ही, साथ ही रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सारे सेक्शंस को हमने हमारे ऐप के ऊपर अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप अभी के अभी हमारा ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी शुरू करिए अपने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जर्नी के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे क्या क्वेश्चंस करेंगे ना आप? चलिए सीधे अंशुल सर के पास। क्वेश्चन, इफ स्टैटिक वोल्टेज ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर is reduced to 50% of its rated value, torque developed is reduced by how many percentage of its full load value? Option A 57.7%, option B 50%, option C 25%, option D is 75%. Okay, so now see, this question basically belongs to squirrel cage induction motor. ठीक है, तो कौन सा मशीन है यहाँ पास? तो इन द क्वेश्चन द मशीन इज द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक, अब यहाँ क्या बोल रहा है? इफ ए स्टैटिक वोल्टेज, क्या बोल रहा है? इफ ए स्टैटिक वोल्टेज ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड बाय 50% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, देन टॉर्क डेवलप्ड is reduced by how many percentage of full load value. ठीक है, तो सबसे पहले in the case of squirrel cage induction machine, from the concept of that machine we knows that the torque is directly proportional to the square of voltage. Okay, so from the basic concepts of this squirrel cage induction machine, we knows that the torque will directly proportional to square of the voltage. Okay, so simply what here we need to find the reduction in the torque in the case when the reduction in the voltage. Okay, so here simply I can write it that the T1 by T2 will be equal to V1 by V2 होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर अब देखिए, नाउ वी कंसीडर दैट कि मान लेते हैं कि जो हमारा वोल्टेज V1 है, ठीक है, वो कितना है? 100 वोल्ट। वो कितना है? 100 वोल्ट। ठीक, अब बोल रहा है व्हाट इज द रिडक्शन इन द वोल्टेज? रिडक्शन अबाउट 50%। ठीक है, तो V2 कितना हो जाएगा? नाउ V2 विल बी द 50% ऑफ दिस 100 वोल्ट। तो कितना होगा V2? सो नाउ दिस V2 विल बिकम 50। क्लियर? सिंपली पुट दिस वैल्यूज हियर। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज वी कैन गेट द T1 by T2 will be equal to V1, we know this is given as 100, and V2 we know this is given as 50 whole square. So further we'll resolve this one, so we'll get T1 by T2 will be equal to 1 by
So here we'll get the 4. We'll get 4. Clear? Hence we can say that hence we can say that the T2 will be equal to T1 by 4. ठीक है, क्लियर है। और इसका मतलब क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि T2 is 25% of T1। ठीक है, मतलब जब हमारा वोल्टेज रिडक्शन कितना हुआ, इफ वी हैड रिडक्शन ऑफ वोल्टेज अबाउट 50%, ठीक है, तो उस कंडीशन पर जो T2 है वो T1 का कितना है, 25% है। मतलब व्हाट विल द रिडक्शन इन द टॉर्क T2, सो वी कैन से द रिडक्शन विल बी हाउ मच। नाउ सी, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहां बोल रहा है कि जब वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है तो व्हाट अबाउट द रिडक्शन इन द टॉर्क, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। व्हाट इज द रिडक्शन इन द टॉर्क, ये हमको निकालना है। ठीक है, जैसे कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, यहां पर एक ऑप्शन 25% भी दिया हुआ है। तो ये जो 25% हमारा आया है, दिस इज द T2, कि जब वोल्टेज रिडक्शन हुआ हमारा 50%, तो टॉर्क कितना हो गया हमारा इनिशियल टॉर्क का, वो हो गया 25%। बट व्हाट अबाउट द रिडक्शन इन दिस टॉर्क ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो वो कितना होगा, दैट इज द 75%। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्लियर। ठीक है, सो व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज हियर reduced by 50%, then the torque will reduce by 75%. So here the answer will be option D, 75%. Next question. An 8-pole wound rotor induction motor operating on 60 Hz supply is driven at 1800 rpm by prime mover in the opposite direction of revolving magnetic field. The frequency of rotor current is option A 200 Hz, option B 120 Hz, option C 180 Hz, option D is 60 Hz. Clear? So here in this question belongs to wound rotor induction motor. ठीक है, so this question is belong to wound rotor induction motor, or we can say that is the slip ring induction motor. ठीक है, here अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, an 8 pole, तो how many poles we have given, we are given a 8 pole machine, ठीक, and this 8 pole wound rotor induction motor is operating on 60 Hz supply. The frequency कितनी है, this is the 60 Hz. Supply is driven at 1800 rpm by a prime mover in the opposite direction of the revolving magnetic field. तो यदि हम यहाँ पर देखें कि मान लेते हैं कि this is the wound rotor induction motor, okay, which is driven by the prime mover, okay, which is driven by the prime mover. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, is driven at 1800 rpm by prime mover in the opposite direction of the revolving magnetic field. So revolving field हमका डायरेक्शन हमारा जो भी रहेगा उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, ये हमको ड्राइव कर रहा है एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, तो बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, हमें क्या निकालना है, we need to find the frequency of the rotor current, ये हमको निकालना है। ठीक, क्लियर। और यहां पर जिस स्पीड से प्राइम मूवर हमारे इंडक्शन मोटर को ड्राइव कर रहा है, मतलब वो क्या हो गया हमारा, दैट इज दी, वी कैन से दैट इज दी रोटर स्पीड is how much, that is given as the 1800 rpm, is given as the 1800 rpm। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए
as per the given specification 8 pole machine and having frequency 50 hertz. So from here we can find the speed of the revolving magnetic field, which is given as the 120 F by P. So further we resolve, so we can, this is given the 120 into F, which is how much, that is the 60 hertz, divided by how many poles, that is the 8 poles. Clear? ठीक है. So from here we can say, if we resolve this one, so this is given the how many? So this is given 900. So we can say the speed of revolving magnetic field will be how much? This will be the 900 RPM. Clear? So we can say that if this is the NS, the speed of revolving magnetic field, which is how much? That is given as the 900 RPM. 900 RPM, and this is the, we can say the speed, rotor speed, which is how much, as given the question, is 1800 RPM. देखिए यहाँ पर लिखा है is driven at 1800 RPM by prime mover in the opposite direction of revolving magnetic field. क्लियर है? ठीक है. तो हमें निकालना है द फ्रीक्वेंसी रोटर करंट. सो अगेन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस इंडक्शन मशीन वी कैन से द रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी द स्लिप टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो हियर we can say if we'll get the value of the slip and frequency is how much, supply frequency is how much, that is the 60 hertz. So 60 hertz. So if we'll get the value of slip, so then we can find the frequency of rotor current. ठीक है. स्लिप निकालना होगा हमको. Now see here, what is slip? Slip is the relative speed from the revolving magnetic field and the rotor speed. But in this case, the rotor speed is opposite to the revolving magnetic field. So we can say the slip in this case will be given as the ns plus nr. Okay, or either I can say, ताकि आपको और इजिली क्लियर रहे, this will be given as the ns minus of nr, because here rotor speed is opposite to the revolving magnetic field, and this will be given the ns. So further we can say this will be given as the ns plus nr by ns. So now if we'll resolve this one, so this slip will be given how much? So this slip will be given as the 900 plus this is the 1800 and divide by this 900. Further we'll solve this one. So this is given the 2700 by 900. So we can say the slip is how much? That is the 3. Slip is how much? 3 in this particular case of wound induction machine. Now I will put the value of slip here. So slip is how much? That is 3. So 3 multiply with the supply frequency, which is 60. So we can say that we'll get the rotor frequency, or we can say the frequency of rotor current will be how much? That is the 180 hertz. That is given as the 180 hertz. So here the answer will be option C, which is 180 hertz. Next question. The slip of induction motor under full load condition is about, option A 0.1, option B 0.03, option C 0.2, option D 0.8. Clear? Okay. So here now see, so here you see that we need to find the slip of induction motor under full load condition. ठीक है. So now I mentioned some important points. ठीक. So I can say that under full load condition,
the rotor speed of the motor is less than the synchronous speed, due to the load on the motor, Clear? I mention here, under full load condition, the rotor speed of the motor is less than the synchronous speed due to the load on the motor. Hence, I can say the rotor speed will be less than the synchronous speed. Okay. So I can say here, the slip at full load, is typically small, okay, and usually in the range of I can say is from 0.02 to 0.05. Clear? So slip at full load is about how much? Usually in the range of 0.02 to 0.05. ठीक है. अब यहां पर आप देखिए, अब ये जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें क्लोजेस्ट कौन सा होगा हमारा? सो क्लोजेस्ट विल बी द ऑप्शन बी हियर. ठीक है. So I can say here, in this problem, the slip will be 0.03. ठीक है, which means the rotor speed is 3% of, or I can say 3% less than the synchronous speed. Okay, clear? Hence we can say that the motor is operating, the motor is operating efficiently and providing the required torque to the load. Clear? So the answer for this particular case, the slip of induction motor under full load condition, that will be the 0.03. Next question. How many different speed can be obtained in cascade control of two induction motor? Option A 2, option B 4, option C 8 and option D is 16. Okay, so we need to find the different speed. How many different speed can be obtained in cascade control of two induction motor? कैस्केड कनेक्शन की बात हो रही है टू इंडक्शन मशीन की, तो उस कंडीशन पर कितने स्पीड पॉसिबल है ये हमको निकालना. ठीक है, क्लियर? ठीक है. सो जैसा कि हमको मालूम है कि now in the cascade connection we can say that
we can say that the both the induction machine mounted on same shaft and both induction machine runs at same speed. Okay, so we can say the both the machine is operated on the same shaft and running on the same speed. Okay, so here if we'll say that P1, we can say P1, the number of poles on stator of motor 1, clear? So P2, I can say that the number of poles in the stator of motor 2. Okay? And because both machine running at the same speed, so I can take here that the speed of this particular set will be n here, and we can take the frequency as f. Okay? So in the cascade controller 2 induction machine, there is a possibilities of 4 speed. There is a possibilities of 4 speed. Take. So first when only motor 1 runs. Clear? So in this condition we can say that the speed will be given as 120. So speed will be given in this case will be 120 F by P. Okay? Because we have a cascade connection this to induction machine, so basically 4 types of speed is possible. ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा डेफिनेटली, लेकिन वो 4 स्पीड कौन कौन से होंगे? तो when only motor 1 runs, so in the first case we'll get the speed. Second, we can say when only motor 2 runs. ठीक है, means when the secondary motor runs only, so we'll get this will be given as the 120 F by feet. Clear? And third one will be the this is called the cumulative cascading. If we have the cumulative cascading, then in this case we have the speed is given as 120 F by P1 plus P2, and fourth one will be the differential cascading, and fourth one will be the differential cascading, yeah, different cascading we can say. So this will be given as 120 F by P1 minus P2. We have discussed in detail in our classroom course about this cascade control of induction motor. So this 4 speed is possible in this particular case. Next question. Induction generator works between the slip of option A, slip between the range of 1 to 2, means slip is more than 1 but less than 2,
Option B, sleep is more than 0.1 but less than 1. Option C, sleep is less than 0. Option D is none of the above. Clear? So basically here talking about the induction generator, स्लिप की वैल्यू हमको निकालनी है, तो सिंपली बाय द टॉर्क स्लिप कर्व से हम यहाँ पर स्लिप का रेंज निकाल सकते हैं. तो now if I'll draw, so now if I'll draw a simply torque slip curve, ठीक है, clear, torque slip curve. So from this torque slip curve we can find the range for the slip. ठीक है, clear है. Here now I can divide it, this torque slip curve, in the three mode of the operations. ठीक है, I can divide this into the three mode of the operation. ठीक, so I can say so first I'll define the range for the slip here. So I can say at the beginning, so I can say when the slip ranges is more than 0 and less than 1. ठीक है, so when the slip ranges more than 0 but less than 1, so we can say that we have the motoring mode of the operation. Then we have the motoring mode of the operation. In the case when the slip is more than 1, I can say, or having a less than of infinity, then we have a braking mode of operation. Then we have the braking mode of operation. Or in the case when the slip is less than of 0, okay, when the slip is less than the 0, or I can say that will be the more of the minus of infinity, then we can say the induction machine will operate into the generator mode, generator or generating mode. क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लीप रेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब ध्यान देंगे. ऑल्सो I can say that in the motoring mode I can say that here the torque will be positive and the speed will be positive as well. Clear? ठीक है. In the braking mode I can say the torque will be positive and here the speed will be negative. Clear? Or in the generating mode I can say that here the torque will be negative and the speed will be positive. Clear? We have seen this torque slip curve in details in our classroom sessions. So इतना सफिशिएंट है इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिया. How this induction machine will operate in the motoring mode, for what range of slip this induction machine operate for the braking mode, and for the what range of slip that the induction machine will operate for the generating mode. ठीक है, clear? So here in this case, because question asking about the induction generator, so when the slip value, so we can say when the slip value is less than of 0, when slip value is less than the zeros, then this machine will operate in the generating mode. Clear? ठीक है, clear है. So I can say the option C
will be the answer here. हमारे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। CACB AE की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आरोहण एकेडमी का ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे ऐप पे आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, मोर देन 50+ फ्री टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के ऊपर। उसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फ्री टेस्ट है, ऐप डाउनलोड फ्री है, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, जाके एक बार चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।